आगम तेजी नवरे बाखियो गणधर ते नियणे राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो ते शिव सुख साखियो ते शिव सुख साखियो। 16वां आगम ग्रंथ सूर्य परिणति सूत्र। प्राकृत में सूर्य परिणति। इस आगम ग्रंथ के अंदर सूर्य के बारे में बहुत कुछ बताया है और इस वजह से यह सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी का हो गया। और सूर्य के बारे में यदि कुछ आपको जानना है तो इस आगम ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना होगा। मैंने पहले कहा था कि अलग अलग आगम ग्रंथों के पार्ट जो विभाग होते हैं उसे अलग अलग शब्दों से पहचाना जाता है। कोई चैप्टर कहता है, कोई लेसन कहता है, सब अलग अलग अपने तरीके से पहचानते हैं। कोई पार्ट कहता है, कुछ भी कहता है। यहां पर इस आगम ग्रंथ के जो भेद हैं, खंड है, विभाग है, उसे प्राभृत कहते हैं। और उसके भी जो पेटा विभाग है, खंड के भी अलग अलग खंड है, उसे प्राभृत कहते हैं। अब यह ज्योतिष चक्र का विषय है। सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, दोनों आगम ग्रंथ इसके विषय है। लेकिन अनुयोग के हिसाब से यह आगम ग्रंथ गणितानुयोग का विषय है। जैसे कि इसके पहले वाला आगम ग्रंथ द्रव्यानुयोग का था, जिसमें तत्वज्ञान की बातें बताई थी। द्रव्यानुयोग मानी तत्वज्ञान, चरण करणानुयोग यानी कि त्यागमय जीवन शैली, इसकी आचार प्रणाली का, उसे चरण करणानुयोग कहते हैं। और धर्म कथानुयोग मतलब धर्म कथाओं के माध्यम से उपदेश देना। स्टोरी का मॉरल आखिर में बता देना। सिर्फ स्टोरी से ही पता चल जाए क्या कहना चाहते हैं, यह धर्म कथानुयोग। लेकिन चौथा यह अनुयोग। आज तक तीनों योग की बात आई, लेकिन गणितानुयोग की बात अभी तक के आगम ग्रंथों में नहीं आई थी। जो आई थी वो बहुत स्थूल रूप से आई थी। लेकिन आज यह सूर्य प्रज्ञप्ति नाम का जो आगम ग्रंथ है, उसके अंदर टोटली गणितानुयोग है। यानी कि आज का जो विज्ञान, साइंस जो कहता है, उससे बहुत ही अलग बात जैन धर्म बताता है। लेकिन अध्ययन करने से पता लगता है कि साइंस भी उस गति में आगे बढ़ रहा है। जैन धर्म की ज्योग्राफी भी बहुत बड़ी है। सिर्फ जो दुनिया अभी दिखाई देती है उतनी दुनिया जैन धर्म मानता नहीं है। इससे भी कई गुनी बड़ी दुनिया अस्तित्व में है, वैसा जैन धर्म का मानना है। वहां तक नहीं पहुंचना वो अलग बात है। आज भी साइंस
जहाँ तक पहुँचना चाहता है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है और पहुँच नहीं पाया है। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। जब तक कोलंबस ने अमेरिका नहीं ढूंढा था तब तक क्या अमेरिका नहीं था? था। लेकिन लोग नहीं पहुंचे थे, उनके पास साधन पर्याप्त नहीं थे, लेकिन था तो सही। और जब था तब मिला, तब वह पहुंचा। ठीक वैसे आज भी हमारे साधन बहुत मर्यादित हैं। वहाँ का जो वातावरण है, दूसरी भूमिका, वहाँ प्रवेश करना भी हमारे लिए मुश्किल है। और इसलिए इतनी ही दुनिया है वैसा मानकर चलना मूर्खता है। जबकि कई धर्म ग्रंथ, अन्य मतावलंबी के भी ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ दुनिया बहुत बड़ी है वैसा मानता है। और इसलिए अब कुछ मर्यादित रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि इस धरती को जैन धर्म जम्बूद्वीप कहता है। लेकिन जम्बूद्वीप के भी बहुत हिस्से हैं और एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी जाने की हमारी कोई क्षमता नहीं है। फिर भी वहाँ व्यवस्था क्या है वह ज्ञान से ज्ञानी जनों ने देखा है और हमें कहा है। और कहते हैं कि जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्र हैं। आज जो सूर्य यहाँ उदय हुआ वह अपने यहाँ जो रात्रि होती है उस समय पश्चिम विदेह क्षेत्र में जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह ऐरावत क्षेत्र में जाता है और उसी रात को पूर्व महाविदेह क्षेत्र में आता है और तीसरे दिन वापस वह सूर्य यहाँ आता है। मतलब 2 सूर्य हैं और 2 चंद्र हैं। ये जैन धर्म मानता है। अब जम्बूद्वीप का मैप मैं आपको यहाँ बता नहीं पाता हूँ। जम्बूद्वीप के बहुत सारे हिस्से हैं और बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पर मनुष्य है। महाविदेह क्षेत्र, वहाँ पर सूर्य ऐसे घूमकर जाता है, एक इधर है और एक इधर है, ऐसे घूमकर जाते हैं। और इसीलिए कहीं रात कहीं दिन, कहीं दिन कहीं रात, वैसी व्यवस्था बनी रहती है। चंद्र, सूर्य, तारा, ग्रह, नक्षत्र, यह सब मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। ये जैन धर्म की मान्यता है। सूर्य 48 आवर के अंदर मेरु पर्वत की एक प्रदक्षिणा करता है और 2 सूर्य और 2 चंद्र होने की वजह से हमको 24-24 घंटे में दिन और रात का अनुभव होता है। जम्बूद्वीप यानी कि ये जो धरती है उसका व्यास 1 लाख योजन है, यानी कि 3600 lakhs मील। इतने माइल का जम्बूद्वीप है, जबकि सूर्य 2700 माइल का है। पृथ्वी बहुत बड़ी है और सूर्य उससे छोटा है, वैसा जैन धर्म कहता है। जहां सूर्य का परिभ्रमण नहीं होता है वहां पर
अंधकार होता है, जहाँ परिभ्रमण होता है वहाँ पर प्रकाश होता है। अब सूर्य की गति जो है 1 घंटे में 5000 योजन है, और इसीलिए वह 24 घंटे में करीबन 1.25 लाख योजन चलता है। यह जैन धर्म की गिनती है, यह गणितान योग का विषय है। और इस अड़ी द्वीप के बाहर चंद्र और सूर्य स्थिर रहने वाले भी हैं, मतलब दूसरे सूर्य चंद्र जो है, ये 2 सूर्य 2 चंद्र के अलावा और जो वर्ल्ड है और जो दुनिया है, वहाँ पर स्थिर रहने वाले सूर्य और चंद्र है। जहाँ रात्रि है तो वहाँ सदैव रात्रि रहती है, जहाँ दिन है वहाँ सदैव दिन रहता है। आज भी अपनी इस दुनिया के अंदर जहाँ हमारी पहुँच है, वहाँ पर भी उत्तर ध्रुव के नॉर्वे वगैरह देशों के अंदर 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है। क्यों ऐसा? कुछ तो वजह है, लेकिन वहाँ तक उसके वजह तक पहुँचना अभी हमारी पहुँच से बाहर है। जहाँ पर अड़ीद्वीप के बाहर की भूमि है, वहाँ मनुष्य की बस्ती नहीं है, आबादी नहीं है, लेकिन सिर्फ जलचर जीव जो है, जो पानी में पैदा होने वाले वैसे जीव रहते हैं। जो क्षेत्र में सूर्य परिभ्रमण करता हुआ दूर चला जाता है उस क्षेत्र से, तब उस क्षेत्र के अंदर ठंडी की अनुभूति होती है, जिसको आप विंटर कहते हो। और जब सूर्य उस क्षेत्र के पास आता है तब आपको समर की फीलिंग होती है, गर्मी लगती है। लेकिन जब वह बहुत दूर नहीं, बहुत नज़दीक नहीं रहे, वैसी अवस्था में रहता है सूर्य, तब बारिश होती है, मानसून। अब कितने जम्बूद्वीप के अंदर सूर्य और चंद्र है, कुल मिला के आपको सुनकर आश्चर्य होगा। कुल मिला के इस सृष्टि में 132 सूर्य हैं और 132 चंद्र हैं। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र। जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र है, वहाँ पर 4 सूर्य 4 चंद्र। घातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्र। इसके बाद कालोदधिक समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्र। और इसके बाद अर्ध पुष्कर द्वीप, वहाँ पर 72 सूर्य और 72 चंद्र होते हैं। कुल मिला के 132 सूर्य और 132 चंद्र इस सृष्टि में है। लेकिन हमारी दुनिया तो सिर्फ कुएं के मेंढक जैसी है। हमने सिर्फ इतना ही देखा है, हमारा ज्ञान इससे आगे बढ़ नहीं पाया है, ये हमारी मर्यादा है। लेकिन इससे आगे कुछ नहीं है, वैसा मानना तो गलत है। और आप कहोगे प्रूफ क्या है? तो सभी चीज का प्रूफ कोई दे नहीं पाता है, प्रैक्टिकल रूप से भी देना मुश्किल होता है। लेकिन ज्ञानी भगवंतों ने कहा है, जिन्होंने अपने ज्ञान में देखा है, वह झूठ तो क्यों बोलेंगे? जो देखा है वही बताया है। और जो राहु ग्रह की बात करते हैं, और राहु के 2 विमान हैं। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हम सूर्य को देखते हैं, जो हम चंद्र को देखते हैं, वह चंद्र और वह सूर्य स्वयं कोई देव नहीं है, लेकिन वह देव विमान है। सूर्य देव का विमान है जो हमें दिखाई देता है, चंद्र देव का विमान है जो हमें दिखाई देता है, और हमें इसे सूर्य चंद्र कहते हैं।
वैसे राहु के 2 विमान हैं, नित्य राहु और पर्व राहु। राहु का विमान जो है वह नेचुरली चंद्र से नीचे ही चलता है, सिर्फ 4 अंगुल डिफरेंस है, और इसकी ऐसी गति होती है कि अंधियारी पक्ष के पहले दिन से वह थोड़ा चंद्र के नीचे आता है, और जैसे वो आता है पास में वैसे वैसे आगे जाके चंद्र को ढक देता है। जब पूर्ण रूप से वो ढक देता है तब अमावस्या होती है। चंद्र है ऊपर और राहु का विमान अभी इधर है, लेकिन जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे चंद्र पूरा ढक जाएगा, तब अमावस्या। फिर वापस राहु का विमान धीरे धीरे खिसकता है, तब उजियारा पक्ष शुरू होता है। जब पूर्ण रूप से राहु का विमान निकल जाता है तब पूर्णिमा होती है। यह राहु के विमान की वजह से होता है। और जब पर्व राहु का विमान सूर्य और चंद्र के नीचे आता है तब ग्रहण होता है, और ग्रहण कम से कम 6 महीने में एक बार होता है, और अधिक से अधिक 42 महीने के बाद भी चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कभी कोई समय में 66 ईयर्स के बाद भी होता है। नॉर्मली 6 महीने एक बार ग्रहण होता है, लेकिन कोई विशेष काल होता है तब इतने लंबे अरसे के बाद भी ग्रहण होता है। ये गिनती है। और आज भी दुनिया में कैलेंडर की आवश्यकता है, चाहे तारीख गिनो चाहे मिति गिनो, लेकिन जो सूर्य चंद्र की गिनती है उसके आधार पर ही आपको यह एडजस्ट करना होता है। गुजराती मिति में कभी कभार कोई मिति का क्षय किया जाता है कि सप्तमी का क्षय है, कभी कभार ऐसा होता है कि सप्तमी 2 है। तो यह सब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से निर्णय किया जाता है। जब जैन धर्म के अंदर जो विवाद चल रहा है, 1 तिथि और 2 तिथि, उसकी वजह एकमेव मात्र अहंकार है। और कोई भी विवाद की वजह अहंकार ही होता है। यदि अहंकार छोड़ दिया जाए, सरलता से बात को स्वीकार कर लिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि समाज में से विवाद टल जाए। लेकिन आपको इस बात में नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ आराधना करके आत्म कल्याण करने की राह चुनना चाहिए। मेरे हिसाब से तिथि से बढ़कर तीर्थ है। तीर्थ माने संग, और इसलिए तिथि के झगड़े में पड़े बिना तीर्थ की आराधना करके अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। इस झगड़े ने श्री संघ को कलुषित कर दिया है, और कलुषित वातावरण पैदा करना वो कोई धर्म का काम नहीं है, कोई धर्मी आत्मा का भी काम नहीं है, कोई साधु संत का यह काम नहीं कि संघ में कलुषित वातावरण खड़ा करे, कोर्ट तक धर्म को खींचकर ले जाए, धर्म के पैसे इसमें बर्बाद होवे, वह सरासर गलत है। यह दुराग्रह है, यह हठाग्रह है, और जहाँ हठाग्रह होता है, जहाँ दुराग्रह होता है, वहाँ पर कभी धर्म नहीं होता है। इस सूर्य प्रज्ञप्ति ग्रंथ के अंदर सूर्य देव की जो पटरानियाँ रहती है, इंद्राणियाँ रहती है, देवियाँ रहती है, उसका भी वर्णन है। और जो मुख्य सभा रहती है वहाँ से सूर्य और उनकी अग्रमहिषी जो है वह
भोग वगैरह अलग जगह पर करते हैं, क्योंकि मुख्य सभा के अंदर भगवान की डाढ़ा रहती है जिन्हें से परमात्मा की, इसलिए वहाँ पर आसाधना न हो जाए, इसलिए वह दूर रहते हैं। यह गणितानुयोग का विषय है और यह आगम ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है, और प्रश्नोत्तर के रूप में होते हुए भी इस आगम ग्रंथ की एक स्पेशलिटी है, और वह स्पेशलिटी ऐसी है कि प्रश्न करने वाले ने भी प्रश्न का प्रारंभ ता ऐसे शब्द से किया है, और उत्तर देने वाले गुरु भगवंत ने भी ता शब्द से उत्तर दिया है। ये कोई खास बात है, कोई स्पेशल बात है। जैसे कि छोटा बच्चा आपके साथ जिस रूप से बात करता है, ठीक वैसे ही उस रूप से आप उसके साथ बात करेंगे, और तब बच्चे को ऐसा लगेगा कि नहीं, वो मेरे साथ बात कर रहा है। यदि आप बच्चे के सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो बच्चे को क्या समझ में आएगा? ठीक वैसे शिष्य जो ढंग से, जो रूप से गुरु भगवान से प्रश्न करता है, उस रूप से गुरु भगवंत उसको आंसर देते हैं। प्रश्न ता से शुरू होता है, उत्तर भी ता से शुरू होता है। उसके दो कारण हैं कि यदि गुरु भगवान शिष्य के जैसा बोलते हैं तो शिष्य को गुरु भगवान के प्रति बहुमान भाव पैदा होता है, और शिष्य को ऐसा महसूस होता है कि गुरु भगवान मेरी बात से सहमत है। और दूसरी बात कि इताम का मतलब यह है कि जितना आपको कहना था उतना हमने पर्याप्त रूप से कहा है, इससे आगे कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे दो रूप से ता का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, दो वजह है। ऐसा गहन गणितानुयोग का यह विषय है। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो कभी पालीताना जम्बूद्वीप देखने के लिए जाना, और जम्बूद्वीप पालीताना में उसकी रचना की गई है, मॉडल बनाया गया है, और आप कुछ समय लेकर जाना। आप तीर्थभूमि में जाते हो, सुबह गए, शाम को निकल गए, वापस लौट गए, इस रूप से यात्रा करते हो, लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ देखने लायक है, समझने लायक है। यदि आप समझोगे तो वहाँ पर मॉडल के आधार पर जम्बूद्वीप क्या है, सूर्य चंद्र कैसे परिभ्रमण करते हैं, दिन और रात कैसे होता है, वह सब वहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से बताया जाता है, समझाया जाता है। और आप एक बार स्पेशल वहाँ जाना, देखना, और जो लिखा है वो पढ़ना। एक तरफ मॉडल है, दूसरी तरफ आप लिखा हुआ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और इसके साथ कभी कभार वहाँ गाइड की भी व्यवस्था होती है, तो आप उसके साथ रहकर समझोगे तो जल्दी से आपको ये बात समझ में आएगी। शर्त इतनी है कि आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट है तो आप समझ पाओगे, बाकी तो सब ऊपर से जाएगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है, और इसलिए आप ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, बस इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।